आधुनिक भारत के इतिहास का ये मेरा चौथा वीडियो है। इसके पहले मैं स्पेक्ट्रम का 3 वीडियो बना चुका हूँ। वो मेरा चूँकि खुद का लिखा हुआ नोट्स था, उसी से मैं वीडियो बना रहा हूँ। पहला जो वीडियो था उसमें था कैसे रुपया कंपनी हमारे देश आई और कैसे कैसे कंपनी यहाँ पे अपनी व्यापारिक गतिविधि की। उसमें से फिर हम पढ़े थे कैसे और सब कंपनियों के मुकाबले ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज़ इंग्लैंड की थी वो बहुत आगे निकल गई और समय के साथ आगे वो हमारे भारत को क्या कर ली, जीत ली। उसके बाद हम इसमें देखे थे कि जितने भी किसान आंदोलन था, जितने भी जनजातीय आंदोलन था, जितना भी आपका आम नागरिक जो विद्रोह हमारे देश के लोगों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो की जाती है, वो सारा हमने देखा था। आज ये जो तीसरा मेरा वीडियो है ये है 1857 के विद्रोह पे, जिसको जो भी पहले वाला वीडियो मेरा नहीं देखे हैं उसको आप देख लीजिए, क्योंकि ये विश्वास रखिए कि बीपीएससी हो या यूपीएससी हो या और कोई भी एग्ज़ाम आने वाला समय में हो, सीडीपीओ हो या कुछ भी एग्ज़ाम यूपीपीसीएस हो, उसमें से स्पेक्ट्रम के बुक से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और मैं सारे टू द पॉइंट जो है ना नोट्स बनाया हूँ और यही मैं पिछले 3-4 साल से पढ़ रहा हूँ और ये मेरा खुद का बनाया नोट्स है। इसी से मैक्सिमम मेरे क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री के आ जाते हैं। तो इसलिए मेरा सलाह यही है आप लोग पहले वीडियो देख लीजिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, जितना भी मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में आपको देख सकते हैं, नहीं तो IAS PCS फाइटर्स करके सर्च कर लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा। वहाँ सारे पीडीएफ में जो है इस सारे वीडियो का डाल दिया हूँ और इसका भी मैं वीडियो बनने के साथ ही तुरंत क्या कर दूंगा, डाल दूंगा। चलिए आइए 1857 का विद्रोह। जैसे कि आपको पता है कि ये वीडियो सिर्फ पीटी के पर्पज़ से, इसलिए मैं सिर्फ पीटी की चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। जब मेंस का जब बारी आएगा तो मैं मेंस में इस टॉपिक को खास करके 1857 के विद्रोह को मैं काफ़ी अच्छे से बताऊँगा, लेकिन अभी पीटी है तो मैं पीटी के पर्पज़ से क्या कर रहा हूँ बता रहा हूँ। आइए देखिए थोड़ा बहुत हम ओवरव्यू ले लेते हैं। आखिर 1857 का विद्रोह आखिर हुआ क्यों, क्या वजह था कि 1757 जो प्लासी का युद्ध हुआ उसके 100 साल के बाद इतना बड़ा आंदोलन हमारे देश के सिपाही ने, किसान ने मिलकर किया कि जो कई सारे इतिहासकार इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो है ना नाम देते थे। आइए देखिए इसका जो विद्रोह का क्या कारण था। देखिए मेनली 3-4 कारण इसमें। एक था राजनीतिक कारण, इसमें ये था राजनीतिक कारण में ये था कि आपको मैं पहले पढ़ाया था कैसे जो है ना सहायक संधि, लॉर्ड बेरी ने सहायक संधि करके हमारे देशी रियासतों को अपने कब्जे में किया। विलय की नीति जो लॉर्ड डलहौजी लाया था, कैसे सारे रजवाड़े को अपने में ब्रिटिश एम्पायर में क्या कर लिया, मिला लिया। फिर इसमें आर्थिक कारण में था कि कैसे जब अंग्रेज हमारे देश में आया 3 तरह की जो भू राजस्व व्यवस्था लाया, उससे कहीं ना कहीं हमारे किसानों की स्थिति खराब हो गई। मुक्त व्यापार की नीति ने हमारे दस्तकारों को काफ़ी परेशान किया, आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई। ये आर्थिक कारण था। उसके बाद सामाजिक कारण और धार्मिक कारण भी था। सामाजिक कारण में ये था कि जो भी सामाजिक रिफॉर्म किए, जैसे सती प्रथा को ख़त्म किए, ये भी ठीक है, सती प्रथा ख़त्म होना अच्छी बात था, लेकिन कहीं ना कहीं इस कानून ने हमारे समाज के लोगों को ये कहा कि ये अंग्रेज हमारे इंटरनल जो है ना चीज़ों में ये डिस्टर्बेंस डाल रहा है, मतलब हमारे आंतरिक जो जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है, ये हो गया। दूसरा धार्मिक कारण में, जो कि आपको पता है कि जब ईसाई मिशनरी हमारे देश में आया तो बलात् हमारे चाहे लोगों को अपने ईसाई धर्म में क्या कर रहा था, कन्वर्ट कर रहा था। उसके बाद सैनिक कारण था। इसमें क्या था, हमारे सैनिकों को कम वेतन मिलता था, भत्ता भी कम मिलता था और कम रैंक के पोस्ट दिए जाते थे, ये कारण था। और तत्कालिक कारण को पता होगा कि नया राइफल आया था, इनफिल राइफल, उसमें ये अफवाह फैला कि चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग हो रहा है, जिसमें कि गाय और सुअर का जो है ना चर्बी का यूज हुआ। और इस अफवाह ने हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को भड़का दिया और ये विद्रोह क्या हो गया, शुरू हो गया। और सबसे पहला जो चिंगारी इस विद्रोह में देखा गया वो कब, डेट याद रखिएगा, 29 मार्च 1857 को ये शुरू हुआ। कहाँ, ये मंगल पांडे ने किया, कहाँ, बैरकपुर बंगाल में, ध्यान रखिएगा। और ये मंगल पांडे 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के क्या थे, ये एक सिपाही था, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 मार्च 1857 को विद्रोह मतलब कि शुरुआत तो नहीं फाइनली का सकता, लेकिन ये चिंगारी जो है ना मंगल पांडे ने शुरू किया था। और फाइनली जो है ना 8 अप्रैल 1857 को जो है ना मंगल पांडे को क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब सीधे देखिए लगभग 1 महीने 2 दिन के बाद जो है ना इस विद्रोह की चिंगारी आया फाइनली जो के रूप में 10 मई 1857 को मेरठ में। और यहीं से ऑफिशियली या औपचारिक रूप से जो है ना 1857 का विद्रोह हमारे देश में क्या होता है, शुरू होता है। डेट याद रखिएगा 10 मई 1857 को, कहाँ से, मेरठ से, यूपी मेरठ में, ठीक ना। और यहाँ 20 नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक जो है ना अपने ही अधिकारियों के खिलाफ जो है ना विद्रोह कर दिया और 10 मई को ये किए और 11 मई को
ये जो है ना सुबह ही दिल्ली आ गए। कहाँ आ गए? दिल्ली आ गए। आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब ये विद्रोह शुरू हुआ तो इस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री का नाम था पार्मस्टोन, ये भी पूछ सकता है, ये लिबरल पार्टी से था, ध्यान रखिएगा। और यहाँ का जो वायसराय का नाम था, उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। वायसराय तो मत कहिए, गवर्नर जनरल कहिए, क्योंकि वायसराय पद तो 1858 के बाद है, लेकिन ये गवर्नर बोल सकते हैं इसको, ठीक ना। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। तो अब घटनाक्रम सिंपल यही है कि 11 मई को 1857 को हमारे जो सैनिक जो थे, जो मेरठ से जो चल के निकले, कहाँ आ गए? सुबह आ गए। कहाँ आ गए? सुबह। और यहाँ अंतिम जो मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र यहाँ पे थे। अब यहाँ पे ये लोग आके, जो विद्रोही सैनिक हमारे थे, उन्होंने आके बहादुर शाह जफ़र को कहा कि आप मेरा क्या बनिए, नेता बनिए। थोड़ा बहुत ना करने के बाद फाइनली जो बहादुर शाह जफ़र जो है ना, इस विद्रोह के क्या बन गए? नेता बन गए। और पहला जो है ना कब्ज़ा हमारे सैनिकों ने दिल्ली पर ही किया। अब हम इसमें देखते हैं कैसे कैसे इस विद्रोह का कब्ज़ा हमारे सैनिकों ने किया और कैसे उसकी प्रतिक्रिया में ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ने भी अपना प्रतिक्रिया स्वरूप कई जगहों पे कब्जा किया और हमको हराने का क्या किया? कोशिश किया। तो आइए कुछ और बातें इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा इस टेबल में कि कहाँ कहाँ से पूरा ये विद्रोह क्या हुआ, शुरू हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले ये विद्रोह कहाँ शुरू हुआ? केंद्र है विद्रोह, दिल्ली है। नेतृत्वकर्ता कौन है? बहादुर शाह जफ़र, ये भारतीय नेतृत्वकर्ता होगा। एक आंदोलन की शुरुआत लिखा हुआ है। कुचलने वाले अंग्रेज़ कौन था और कब उस इलाके को समर्पित कर, मतलब कि जीत लिया फिर से अंग्रेजों ने, वो दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखिए, पहले दिल्ली पर हम लोगों ने कब्जा किया, बहादुर शाह जफ़र। और यहाँ बख्त खां सेनापति था इस बहादुर शाह जफ़र का, ये एग्जाम में पूछ चुका है कि दिल्ली में सेनापति कौन था? बख्त खां था। और 11 मई को कब्जा हुआ। और यहाँ जो है ना फिर से अंग्रेज जो है ना दिल्ली को ही पहले अपने कब्जे में लिया। कौन था? निकलसन और हडसन। ये कब? लगभग 22 सितंबर 1857 को प्रथम कब्जा। देखिए, हमारे सैनिकों ने भी पहली कब्जा किस पर किया? दिल्ली पर ही किया। और अंग्रेज़ों ने पहली फतेह भी कहाँ किया? दोबारा दिल्ली पर ही किया। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अगला ये विद्रोह कहाँ पहुँचेगा? लखनऊ। बेगम हजरत महल थी यहाँ। और यहाँ देखिए 4 जून को पहुँचता है। यहाँ कैंपबेल नाम का अंग्रेज अधिकारी इस विद्रोह को क्या किया था? कुचला था। कब? मार्च 1858 में जाके। फिर ये विद्रोह कहाँ पहुँचा? कानपुर। यहाँ कौन थे? नाना साहब और तात्या टोपे थे, ध्यान रखिएगा। और ये विद्रोह 5 जून को फैला, एक दिन के जस्ट बाद। फिर यहाँ भी कैंपबेल ही था, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए घटनाक्रम क्या हुआ। झांसी में आपको पता है कि रानी बाई लक्ष्मी थी। ये 4 जून को यहाँ विद्रोह पहुँच गया था। और यहाँ हिरोज नाम का जो है ना सेनापति ने रानी बाई लक्ष्मी को क्या किया था? हराया था। ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका कि कौन ऐसा सेनापति था जिसने रानी बाई लक्ष्मी को हराया? हिरोज, नाम याद रखिएगा। और ये 17 जून 1850 लोग एक साल के बाद ही घटनाक्रम ये हो रहा था, ठीक ना। इलाहाबाद में कौन था? लियाकत अली खान। मैचिंग आ सकता है। ये जून 57 में विद्रोह यहाँ पहुँच गया था। कर्नल नील नाम का यहाँ सेनापति थे, ध्यान रखिएगा। और 1858 तक अपने कब्जे में लिया था अंग्रेज ने। अगला जगदीशपुर अपना बिहार, आड़ा, वीर कुंवर सिंह, 12 जून 1857 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विद्रोह शुरू हालांकि देवघर में ही शुरू हो गया था, लेकिन 25 जुलाई को वीर कुंवर सिंह जो है ना डायरेक्टली रूप से जो है ना जो दानापुर रेजिमेंट के नेता बने थे, ध्यान रखिएगा। यहाँ टेलर था, कौन था? पटना में कौन था? टेलर था, विलियम टेलर था पटना का इस समय, ठीक ना। और अंतिम जो है ना जो बंगाल में जो अंग्रेजों ने विजय किया, सॉरी बिहार में, ये दिसंबर 1858 मतलब अंतिम लगभग समझे कि दिसंबर 1858 में जाके जो वीर कुंवर सिंह जो मूवमेंट शुरू किए थे वो जाके अंतिम खत्म हुआ, ठीक ना। और एक बरेली में कौन थे? खान बहादुर खां। ये जून 1857 में पहुंचा। और यहाँ विसेंट आयर नाम के सेनापति ने इसको जो विद्रोह का क्या किया था? दबाया था। मतलब इसमें एक क्रम है कि पहले हमारे सैनिकों ने कहाँ कब्जा किया और अंग्रेजों ने कैसे फिर उसको कुचलने का क्या किया? काम किया। ये हो गया, ठीक ना। तो ये आपका हो गया कि विद्रोह का प्रसार कैसे कैसे हमारे पूरे भारत में हुआ। और सिंपल ध्यान रखें कि 10 मई 1857 से विद्रोह शुरू हुआ और दिसंबर 1858 तक गया। लगभग जो है ना समझिए कि 1.5 साल जो मूवमेंट क्या हुआ देश में कहीं ना कहीं चलता रहा। अब आइए थोड़ा सा 1-2 फैक्ट और। इस मूवमेंट में जो है हमारे सैनिकों या विद्रोहियों का जो प्रतीक था वो रोटी और कमल था। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है क्या प्रतीक था? रोटी और कमल था। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये जो 1857 जो विद्रोह हुआ ये सफल नहीं हो पाया। आपने अभी जस्ट देखा कि हमने विद्रोह शुरू तो किया, लेकिन बहुत ही जल्दी समय में अंग्रेज ने भी उस विद्रोह को कुचलकर पुनः अपनी सत्ता क्या कर ली? स्थापित कर ली। अब हम ये पढ़ेंगे आखिर वो क्या कारण था कि जिसके वजह से जो ये विद्रोह बहुत जल्दी ही खत्म हो गया, उसकी क्या सीमाएँ थी। देखिए क्वेश्चन अगर ABC में ऑप्शन करके आ जाएगा कि 1857 के विद्रोह की क्या सीमाएँ थी, आपको कुछ थोड़ा बहुत पॉइंट जो है ना याद रहना चाहिए। तो देखिए पहला सीमा ये था, यह विद्रोह दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी भारत में नहीं
फैल सका, सिर्फ उत्तर भारत ही रहा, असम यूपी से लेकर लगभग यहाँ तक असम तक लगभग, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। इसमें हमारे देश के जो बड़े बड़े रजवाड़े थे, सिंधिया, होलकर, हैदराबाद के निज़ाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के राजा, पटियाला के राजा, ये लोगों ने हमारे सैनिकों का साथ नहीं दिया। किसका साथ दिया? अंग्रेज़ों का सहायता दिया। क्वेश्चन पूछ चुका है। और भारतीय जो बुद्धिजीवी वर्ग, जो पढ़े लिखे, जो अंग्रेजी भाषा पढ़े लिखे हमारे भारतीय जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, उन्होंने भी ये विद्रोह में शामिल वो लोग भी नहीं लिया। और कहीं ना कहीं हमारे सैनिकों में या हमारे जो जितने भी नेता थे उनमें एकता, संगठन का अभाव था, और हमारे लोगों के पास उतने उच्च तकनीक के हथियार नहीं थे। इस सब वजह से ये विद्रोह हम लोग क्या हो गए, हार गए। अब देखिए इस विद्रोह का परिणाम बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेंस में तो पूछता ही पूछता है, उसके बाद मेंस में बाद में वीडियो पढ़ा बताएंगे आप लोग को। यहाँ देखिए परिणाम में शॉर्ट में देखिए क्या हुआ। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में दरबार लगा, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया। इस समय जो अब क्या होगा, इसमें कुछ कुछ फेरबदल हुआ। पहली बात कि 1858 का एक भारत शासन अधिनियम आया। क्या आया? 1858 का एक भारत शासन अधिनियम आया। इसमें पहला काम किया गया, कुछ प्रशासनिक सुधार किया गया। प्रशासनिक जो है ना, कुछ जो है ना सुधार किया। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अब हमेशा के लिए क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और अब एक भारत सचिव नया पद आया। कौन सा आया? भारत सचिव का एक नया पद आया। और ये जो है भारत सचिव जो है, इसमें जो है ना इसको हेल्प करने के लिए और जो है ना 12 सदस्य रहती है। कौन रहती है? 12 सदस्य रहती है। फिर 12 बोलता हूँ, 15 सदस्य इसमें था जो कि इनको क्या करता था, मदद करता था। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है कि अब जो है ना गवर्नर जनरल के पद का नाम हो गया वायसराय। क्या नाम हो गया? वायसराय। आप ये ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया। अब यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य का शासन शुरू हो गया। अब एक वहाँ का मंत्री ही था ये भारत सचिव, वहाँ इंग्लैंड के मंत्री, उस भारत सचिव का पद सृजित किया गया। और एक अब गवर्नर के पद को वायसराय कहा जाने लगा। ये ध्यान रखें। अगला देखिए सैन्य परिवर्तन क्या हुआ। एक पील कमीशन बनाया गया था। 1857 के विद्रोह के बाद जो है ना एक पील कमीशन बैठाया गया। इस पील कमीशन ने सिफारिश जो भी दिया, तो इसमें सिंपल ये कहा गया कि यूरोपीय कंपनियों का रेशियो बढ़ाया जाए, भारतीय सैनिकों का रेशियो कम किया जाए। क्योंकि देखिए इस विद्रोह में कहीं ना कहीं भारतीय सैनिकों ने भाग लिया। अंग्रेज को लगा अगर भारतीयों की संख्या ज़्यादा होगी तो कभी विद्रोह फूट सकता है, इसलिए अब जो है ना हमारे देश के सैनिकों की संख्या कम कर दी गई। उसके बाद देखिए अगला क्या हुआ। अब जो है ना जाति, क्षेत्र, धर्म पर भेदभाव होने लगा। क्योंकि देखिए इस विद्रोह में जो अंग्रेज़ों का जो लोगों ने साथ दिया था उनके साथ कुछ रियायत बरती गई, और जो अंग्रेज़ों का खिलाफ किया था इस विद्रोह में जो सैनिकों ने, उनके साथ काफ़ी जो है बुरा व्यवहार किया गया। यहाँ लिखा हुआ है ना पंजाबी, गोरखा और पठानों की भर्ती की, क्योंकि ये लोग ने इस विद्रोह में जो है ना अंग्रेजों के साथ दिया था। उसके बाद सांप्रदायिक, जातिगत, काबिलाई और क्षेत्रीय आधार पर बांटकर राष्ट्रवादी भावनाओं को पनपने से क्या किया गया, रोका। मतलब कि सैनिकों को आपस में बांट दिया, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे कि तुम ये हो, तुम वो हो। हम लोग में फूट डालने का कोशिश क्या किसने किया? ईस्ट इंडिया अंग्रेजों ने करना शुरू। अब देखिए इसमें कुछ और विद्रोह है। अब जो है ना अंग्रेज ने ना देसी रजवाड़ों को अपना मित्र बना लिया। जितने भी देशी रियासत थे उनको कहा गया क्या, अब आपके साथ विलय की नीति हम लोग छोड़ देंगे और आपके साथ मित्रता का क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे। क्यों? क्योंकि इस विद्रोह में आपको पता है कि यही रजवाड़े लोग जो है ना बहुत इनका क्या दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। ध्यान रखिएगा। अगला फूट डालो राज करो की नीति। अंग्रेजों को लगा हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह में काफ़ी बड़े स्तर पर देखी गई। अंग्रेज को लगा कि जब तक इस हिंदू मुस्लिम एकता को ना तोड़ा जाए तो इस देश पर जो है ना लंबे दिन तक शासन करना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। किसने? अंग्रेजों ने। फिर देखिए उसने जो है ना हमारे, आपको पता है कि 1829 में जो सती प्रथा या जो विधवा पुनर्विवाह जैसे कुछ कानून जो लाया गया था, कहीं ना कहीं सामाजिक सुधार के कानून थे। अब अंग्रेजों ने कहा नहीं, अब इंडिया में हम कोई भी सामाजिक सुधार नहीं करेंगे। अब उन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपना लिया। कोई भी हमारे सामाजिक जीवन में अब हस्तक्षेप करने से उसने क्या कर दिया, मना कर दिया। अब देखिए आगे कुछ और चीज़ हुआ कि 1881 में एक प्रथम कारखाना अधिनियम भी लाया गया था लॉर्ड रिपन के समय। देखिए ये हो गया। फिर अब अंग्रेज अपने आप को जातीय श्रेष्ठता के सिद्धांत का पालन कर, मतलब उन्होंने कहा कि उसने अपने आप को कहा कि हम सब हैं, हम जातीय तुम लोग से कि हम लोग से मतलब कि इंडियन लोगों से काफ़ी अच्छा है, ये भावना का प्रचार करना उसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और एक 1861 में एक वैधानिक विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई थी। इसमें विधान परिषद की स्थापना किया गया था। कहाँ पे? राज्यों में। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका 1857 का जो है ना पूरा का पूरा विद्रोह था। इसका क्या कारण था, क्या इसमें गतिविधियां हुई, क्या इसकी सीमाएं थी, क्या इसका परिणाम था। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट देकर भी पूछेगा, अगर कॉन्सेप्ट बेस पर भी पूछेगा तो आप इसका जवाब देने के लायक रहिएगा। और अगर डिटेल आपको पढ़ना है तो अगर समय है तो एक बार आप जो है ना स्पेक्ट्रम के बुक को जो है ना पढ़ लीजिएगा। और लेकिन ध्यान रखिएगा मैं जो भी बताया हूँ स्पेक्ट्रम का पूरा निचोड़ ही है।
अगर पढ़िएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी पढ़ सकते तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसी वीडियो को एक बार दो बार देख लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। और इसमें मैं आप बोलना चाहूँगा, अगर आप बिहार का बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो आप क्या कीजिए कि इसी के साथ जो है बिहार में क्या क्या 1857 के दौरान विद्रोह में हुआ वो भी देख लीजिए, लिंक जुड़ जाएगा। और मैं इसका वीडियो अलग से बना दिया हूँ, आप जब जाइएगा प्लेलिस्ट में वहाँ बिहार का इतिहास लिखा होगा, वहाँ पे मैं 1857 का विद्रोह कैसे बिहार में कैसे फैला, कहाँ कहाँ हुआ, मैं लिंक के साथ जोड़ के बता दिया हूँ। तो आप एक बार उसको भी देख सकते हैं, आपका ये बिहार का भी इतिहास इसी के साथ क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा ये टॉपिक। और ऐसे ही आप हर एक टॉपिक को देखिएगा। धन्यवाद।